चौथी वल्ली का 9वां श्लोक है, यतश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तम देवाः सर्वे अर्पिताः तदुनात्येति कश्चन एतत्वै तत्। यमाचार्य कहते हैं कि यतः च उदेति सूर्यः, सूर्यः यतः उदेति, तो कह रहे हैं जिससे ये सूर्य उदय होता है, और अस्तम यत्र च गच्छति, और जहां पर ये अस्त हो जाता है। सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त जिसके ऊपर निर्भर है वह तत्व। दूसरे ढंग से इसको लें तो यतः सूर्य उदेति, जिस जगह से सूर्य उदय होता है वो स्थान जहां सूर्य उदय हो रहा है और वो स्थान जहां सूर्य अस्त हो रहा है। हम इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को ईश्वर द्वारा प्रदत्त साधनों से चला रहे हैं। भिन्न भिन्न दृष्टि से हमारे जीवन के लिए भिन्न भिन्न तत्व बहुत आवश्यक प्रतीत होते हैं। एक दृष्टि से देखें तो बिना सूर्य के ये संसार नहीं चल सकता। यहां जितना जीवन है वो सब सूर्य के माध्यम से है, उसके प्रकाश और ऊष्मा के माध्यम से है। पेड़ पौधे जो अन्न और फल फूल उत्पन्न कर रहे हैं, जिनको खाकर के हम जीवन चला रहे हैं, वह सब सूर्य के होने से ही संभव है। जिस सूर्य का चलना परमात्मा के ऊपर निर्भर है, वो तत्व जो इसको भली प्रकार से चला रहा है उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। और जिसकी सामर्थ्य बढ़ती है वो दो गेंदों को दोनों हाथों में एक एक गेंद पकड़ करके इधर से उछालेगा, उसी बीच में दूसरे हाथ से भी गेंद को उछाल देगा और फिर दोनों को विपरीत हाथों में पकड़ लेगा। थोड़ा चमत्कार लगेगा। सर्कस में जाएं तो वो 4-6 गेंदों को भी इसी तरह दो हाथों से उछाल लेते हैं और हम तालियां बजाते हैं। हमको बड़ा आश्चर्य लगता है, कितनी कुशलता है। जब से हमारा जीवन चल रहा है तब से हम देख रहे हैं, जब तक मरेंगे तब तक देखते रहेंगे। सर्कस का कलाकार कुछ देर चला करके रुक जाएगा, थक जाएगा, और ये सृष्टि तो अनादि काल से चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। ये जिसके माध्यम से हो रहा है वो तत्व। हम इस पृथ्वी के ऊपर सामर्थ्य को देखें। कुछ लोग यदि इकट्ठे हो जाएं, कुछ हजार लोग इकट्ठे हो जाएं तो हमारे में भी जोश सा आ जाता है, जैसे कि बड़ी शक्ति इकट्ठी हो गई है। और कहीं 1,00,000-2 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो जाएं तो देखो क्या जोश बनता है, कितनी शक्ति प्रतीत होती है 1 लाख लोगों में, 2 लाख लोगों में। और यदि 1 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं, पूरी पृथ्वी के 6 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं, हो नहीं सकते, लेकिन अगर कल्पना करें तो कितनी शक्ति हमको प्रतीत होती है, कितनी सामर्थ्य एक साथ हमको अनुभव में आती है। यद्यपि वो सब व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं, लेकिन जब इकट्ठे आ जाते हैं तो लगता है कुछ शक्ति बन गई है। और इतनी बड़ी शक्ति जो हमको प्रतीत हो रही है वो इस पृथ्वी के ऊपर समुद्र में एक बूंद के समान है। इतने अरबों मनुष्य, इतनी बड़ी शक्ति भी हम जिससे चमत्कृत हो रहे हैं वो इस पृथ्वी के सामने कुछ भी नहीं है। और ये पृथ्वी सूर्य के सामने कुछ नहीं है। शक्ति को गुणित करते जाइए, कितने गुना शक्ति उस परमात्मा में है। और ये सूर्य, ये हमारा सौरमंडल, हमारी इस आकाश गंगा में कुछ भी नहीं है। ये इतनी बड़ी एक आकाश गंगा है, और ऐसी ऐसी कितनी आकाश गंगाएं हैं, आज तक खोजा भी नहीं गया है। अब कल्पना करें कितनी बड़ी शक्ति उस परमात्मा की होगी, वो इन सबको व्यवस्थित ढंग से चला रहा है, चलाता रहेगा।
तो यमाचार्य तो सूर्य को केंद्रित करके कह रहे हैं, क्योंकि सूर्य हमारे अति निकट है और हमारे प्रतिदिन का प्रत्यक्ष है उससे, कि यतश्च उदेति सूर्य है, जिससे ये सूर्य उदय होता है, और यत्र च अस्तम गच्छति, और जहां ये अस्त होता है। सूर्य का उदय होना और अस्त होना जिसके अंदर निर्भर है। और आगे कहा तम देवाः सर्वे अर्पिताः, और वही वो तत्व है जिसके प्रति सारे देव अर्पित हैं। सब देवों ने अपने को उसी के अर्पित कर रखा है, उसी में लीन कर रखा है। देव वो होते हैं जो ऐश्वर्य युक्त होते हैं, सामर्थ्य युक्त होते हैं। मनुष्यों में भी जो अधिक शक्तिशाली होता है वो हमारे लिए कुछ देव तुल्य होता है। जो अधिक परोपकारी होता है वो देव तुल्य होता है। जो हमसे बड़े माता पिता हैं वो देव तुल्य होते हैं। जो विद्वान होता है वो हमारे लिए देव तुल्य होता है। तो जितने चेतन देवता हैं और जितने जड़ देवता हैं, वायु भी एक देवता है, उसकी अनंत शक्ति है। जल भी एक देवता है, उसकी अनंत शक्ति है। अग्नि एक देवता है, उसकी अनंत शक्ति है। तो जितने जड़ और चेतन देवता हैं इस सृष्टि के अंदर, वो सब जिसके प्रति अर्पित हैं, जिसके प्रति समर्पित हैं। हम मन के अंदर ये सोचें कि सब व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा से, स्वतंत्रता से कार्य कर रहे हैं, प्रकृति अपनी स्वतंत्रता से कार्य कर रही है। लेकिन यमाचार्य कह रहे हैं ये सारे जिसको अर्पित हैं, ये सारे जिसके अनुसार चल रहे हैं। हम सब इन एक एक की शक्ति के आगे नतमस्तक होते हैं। जिस समय वायु का प्रचंड वेग आता है तो हम सब उसके सामने नतमस्तक होते हैं। सिवाय सहन करने के हमारे पास अधिक कुछ नहीं होता। बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, हमारे यंत्र सारे धरे के धरे रह जाते हैं। समुद्री तूफान आता है, पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, हम सब वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। हमको पता लगता है हमारी कितनी शक्ति है, हम सब मिलकर के भी उसका कितना सामना कर पाते हैं। इतनी वैज्ञानिक खोजों के बाद भी हम कितना सामर्थ्य रखते हैं। ये देवलोग हैं, ये जड़ देवता और चेतन देवता, उन सबके सामने हमारी कितनी छोटी सी सामर्थ्य है। लेकिन ये सारे देवता भी जिसके प्रति अर्पित हैं। परमात्मा की महानता को बताने के लिए यमाचार्य ये सब कह रहे हैं। और इन सब तत्वों का हमारी साधना के अंदर, मुक्ति प्राप्ति के अंदर बड़ा महत्व का स्थान होता है। तो तम देवाः सर्वे अर्पिता, उसी तत्व के प्रति सारे देव अर्पित हैं। और ये सब कह करके एक और तथ्य बताया, निश्चय से कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता, चाहे मनुष्य हो और चाहे जड़ पदार्थ हो, प्रकृति के पदार्थ हो। कितने भी शक्तिशाली हो, वो परमात्मा का अतिक्रमण, परमात्मा के नियमों का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते। विज्ञान के द्वारा नई नई खोजें हमारे सामने आती रहती हैं। उन खोजों को देख करके हम चमत्कृत होते रहते हैं। और नई नई खोज के आने पर यह लगता है हमारे को अपने विश्वास के ऊपर, अपनी मान्यता के ऊपर जैसे चोट लगती दिखती है। जिस बात को हम ईश्वर के अधीन समझते थे, लगता है जैसे वैज्ञानिकों ने, मनुष्य ने अपने अधीन कर लिया है, जैसे परमात्मा को ही अपने अधीन कर लिया है। संतानोत्पत्ति को हम परमात्मा के अधीन मानते हैं, लेकिन जब विज्ञान ये तय कर लेता है कि पुरुष होगा या स्त्री होगी, ऑपरेशन करके पहले जन्म को दे दिया जाता है, परख नली शिशु में बच्चे की उत्पत्ति प्रारंभ की जाती है, जीन के द्वारा बदल दिया जाता है, क्लोन बना करके नई चीज उत्पन्न कर दी जाती है, तो जैसे ये लगता है कि परमात्मा के नियमों का मनुष्य ने, वैज्ञानिकों ने
अतिक्रमण कर दिया है और वैज्ञानिकों ने ईश्वर के ऊपर नियंत्रण कर लिया है। लेकिन यमाचार्य कहते हैं कि परमात्मा का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। तदुना अत्येति कश्चन, हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे अतिक्रमण कर दिया हो। क्लोन आदि की ऊंची बातों को हम छोड़ें, छोटी बात भी लें, जिस समय पंखे नहीं हो, पंखी भी नहीं हो, उस समय हम ये सोच सकते हैं कि परमात्मा ही इस वायु को चला रहा है। और जब परमात्मा चलाता है, उसकी व्यवस्था से चलती है, तभी हमको हवा लगेगी। यदि हम गर्मी से पीड़ित हैं और परमात्मा हवा को नहीं चला रहा है, तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हम गर्मी में परेशान रहेंगे। ऐसे में कोई गत्ते को या पंखी को लेकर के हाथ से चला दे और हवा कर ले, और कोई नादान कहे कि देखो ईश्वर को वश में कर लिया, क्योंकि हवा चलाना ईश्वर के अधीन था। हमने पंखी को चला करके ईश्वर को अधीन कर लिया, हमने पंखे को बना करके ईश्वर को अधीन कर लिया, वायु को नियंत्रण में कर लिया। रावण के लिए कहा जाता है कि उसके यहां उसने वायु देवता को, अग्नि देवता को अपने यहां पर बंदी बना लिया था, जल देवता को अपने यहां बंदी बना करके रखा था। अब वो पौराणिक कथाओं की दृष्टि से अलग अलग मान्यता ली जा सकती है, लेकिन क्या तात्पर्य, कब हमको कितनी वायु चाहिए, इसका नियंत्रण यंत्रों के माध्यम से रावण ने अपने यहां कर रखा था, तो वायु देवता उसके नियंत्रण में हो गया। कब हमको कितना जल चाहिए, ये नियंत्रण उसने कर रखा था, जल देवता उसके नियंत्रण में हो गया। आज हम भी कभी भी पंखा चला करके, धीमे चला करके, तेज चला करके अपनी अनुकूलता से वायु की गति कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं। जल को जब चाहते हैं तब हम नल चला करके खोल लेते हैं, हमको उसमें कोई चमत्कार नहीं लगता। जब जाते हैं, हमने टंकी बना रखी है, जब खोलते हैं तब पानी निकल के आ जाता है। तो यदि हम माने सब कुछ परमात्मा के कारण ही है, तो इन छोटी छोटी चीजों में भी लगेगा जैसे हमने परमात्मा को वश में कर लिया। लेकिन परमात्मा के नियमों का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। ये जो चीजें हमको नियंत्रण होती हुई दिखाई दे रही हैं, ये ईश्वर की व्यवस्था के अनुरूप है। ईश्वर ने हमको उपदेश दिया है, ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है। आप जल का नियंत्रण कीजिए, वायु को नियंत्रित कीजिए, अग्नि को नियंत्रित कीजिए, वायुयान चलाइए, जलयान चलाइए, अग्नियान चलाइए। वेद भाष्य में, वेद के मंत्रों में पदे पदे ये आता रहता है, मंत्र मंत्र में बार बार आता रहता है। ईश्वर ने ये व्यवस्थाएं दी हैं, विद्युत का उपयोग करने की व्यवस्था दी है। ये अलग बात है कि ईश्वरीय नियमों से और प्रकृति के नियमों से जो खोजें की गई, उसका उपयोग हम संसार के हित के लिए भी कर सकते हैं और अहित के लिए भी कर सकते हैं। ये भी ईश्वरीय व्यवस्था से हमको कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उसका भी हम अतिक्रमण नहीं कर सकते। तदुना अत्येति कश्चन, परमात्मा का अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता। हम सोच सकते हैं कर्म करने में तो हमारी स्वतंत्रता है, हम चाहे तो सच बोलें, चाहे तो झूठ बोलें, हम चाहे तो पृथ्वी में गड्ढा करें, हम चाहे तो पृथ्वी पर ढेर लगा दें, हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहां भी हमको ध्यान रखना होगा, परमात्मा ने जितनी हमको सीमा दी है, उसी सीमा के अंदर हम अपनी उछल कूद कर सकते हैं, उससे अतिरिक्त नहीं जा सकते। इस श्लोक में जो सूर्य का उदाहरण दिया, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। हम पृथ्वी पे बहुत सा बिगाड़ भी कर देते हैं, अच्छा भी कर देते हैं। हम सूर्य के लिए क्या कर सकते हैं, सूर्य में हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं? हम सूर्य तक पहुंच भी नहीं सकते, पहुंचने से पूर्व हम भस्मीसात हो जाएंगे, हमारा यान भस्मीभूत हो जाएगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कर्म करने में स्वतंत्र है, इसका यह अर्थ नहीं कि हम कितना भी कुछ भी कर सकते हैं। हर जगह उसकी सीमा है, और ये सीमाएं किसने निर्धारित की हैं? हम उछल सकते हैं, लेकिन कितने उछल सकते हैं? अधिक से अधिक जितनी सामर्थ्य हो सकती है उतने उछल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं उछल सकते।
उछलने की स्वतंत्रता होते हुए भी हम पूरे नहीं उछल सकते, मन चाहे नहीं उछल सकते। हर जगह परमात्मा की सीमा, परमात्मा के नियम काम कर रहे हैं। हम जितना सोचते हैं हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वहां भी हम ईश्वर के नियमों से बंधे हैं। हम इस संसार में बहुत वर्ष जीना चाहते हैं, लेकिन आयु की सीमा है, हम उससे आगे नहीं जी सकते। हम सदैव युवा रहना चाहते हैं, लेकिन एक सीमा है, उसके आगे हम युवा नहीं रह सकते। परमात्मा के नियमों का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। यमाचार्य ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं? जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है वही वो तत्व है। उस तत्व के प्रति सभी देवता अर्पित हैं, सभी ऐश्वर्यशील तत्व उसी के अर्पित हैं, उसी के नियमों के अनुसार चल रहे हैं, और उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। परमात्मा को इस रूप में समझाया गया, एतत् वैतत्, यही वह तत्व है। क्यों ये परस्वरूप परमात्मा का यमाचार्य हमको बता रहे हैं, नचिकेता को बता रहे हैं? अध्यात्म की साधना में जब तक व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं होगा, तब तक वो सम्यकतया नहीं चल सकता। साधना के अंदर जो गति में बाधा आती है, गति में धीमापन आता है, उसका सीधा संबंध हम अपनी भावना से देख सकते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पण में न्यूनता आई है। ईश्वर के प्रति समर्पण समाप्त हुआ तो साधना भी समाप्त है। और ईश्वर के प्रति समर्पण तभी हो सकता है जब ईश्वर की इस महिमा को, इस महान विराट स्वरूप को हम अंदर स्वीकार कर लें। भिन्न भिन्न स्थितियों में ईश्वर के बारे में कुछ कुछ सुन करके, सामर्थ्य को देख करके कुछ कुछ समर्पित होते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसकी अनंत शक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर वो हमारे दिमाग से हट जाता है या अत्यंत अल्प हो जाता है, उसका प्रभाव हमारे मन से हट जाता है। एक दिन भी पूरी तरह वो भाव मन में रहे, ये एक बड़ी बात है। हम पूरे दिन भी नहीं बना पाते, या कुछ महीने बना पाते हैं, कुछ साल बना पाते हैं। ये एक छोटा सा तत्व इतना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य को हम अंदर बैठा लें। ईश्वर का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, और इसीलिए वेद में बार बार ईश्वर के बारे में कहा गया। सबसे अधिक कथन ईश्वर के लिए कहा गया, भिन्न भिन्न रूपों में उसके गुणों का वर्णन किया गया, ताकि ये हमारे अंदर तक बैठ जाए। तदु न अत्येति कश्चन, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। साधना के लिए तत्व बड़ा आवश्यक है। इसलिए यमाचार्य ने कहा, हम भी देखें, कुछ कुछ सीमा तक हम ईश्वर के प्रति समर्पण रखते हैं। जितना जितना ईश्वर के प्रति हमारा ज्ञान दृढ़ होता है, वो किस सामर्थ्य वाला है और हमारी क्या स्थिति है, हमारी उसकी तुलना में क्या स्थिति है, इन सब को जान करके जितना जितना ज्ञान हमारा परिपक्व होगा, उतना उतना ईश्वर के प्रति समर्पण होगा, और ये ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। बिना ज्ञान के, बिना शुद्ध ज्ञान के ईश्वर के प्रति श्रद्धा, समर्पण हो नहीं सकता।